नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से बीपीएससी के विशेष रूप से 67वीं तैयारी करने वाले छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं आपको भूगोल के कुछ वैसे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराऊंगा जो कि बीपीएससी में अक्सर प्रश्न के रूप में आते रहे हैं। अभी बीपीएससी बोर्ड के माध्यम से आपने जो नियमावली को देखा कि परसेंटाइल नियम और 20 और 22 को 2 दिवसीय परीक्षा लेने की बात की गई है। छात्र निवेदन, अपील, आंदोलन कई रूपों में आग्रह बोर्ड से कर रहे हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि अध्यक्ष महोदय और बोर्ड की नियमावली छात्र को किसी तरह का उस तरह की कोई सुविधाएं या किसी प्रकार के फेरबदल के मूड में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, एग्जाम तो आपको देना है। आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर से बेहतर और कठिन से कठिन रूप में करना जारी रखें ताकि आने वाले समय में बीपीएससी बोर्ड जिस रूप में एग्जाम ले, आप उस रूप में एग्जाम देने के लिए सक्षम हो। अब मैं आपको 67वीं बीपीएससी के विशेष यहां से जो प्रश्न बनते हैं उससे अवगत कराने जा रहा हूं। छात्रों, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज जो कि एक ग्रीक विद्वान थे ने किया। इनका जीवन काल जो था वह 276 ईसा पूर्व से 154 ईसा पूर्व 94 ईसा पूर्व था। अब जान लें, उस समय भारत में मौर्य शासनकाल के रूप में हम अशोक के बारे में जानते हैं। मगध में अशोक का शासनकाल था, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिहार में मगध में मौर्य शासन चल रहा था जिस समय इरेटोस्थेनीज सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उल्लेख कर रहे थे। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्द जियो और ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया है। पृथ्वी के वर्णन इसका अर्थ होता है, उससे इस शब्द का उत्पत्ति हुआ है। भूगोल के नामकरण का श्रेय आपको ध्यान में रखना होगा कि भूगोल का नामकरण का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हम लोग विश्व के भिन्न भिन्न देशों से बहुत चीज ग्रहण किए हैं, उनमें ही एक भूगोल के नामकरण की बात अगर आती है तो हम लोग यूनान के निवासियों से इसका नामकरण स्वीकारने का कार्य किया। हिकेटियस महोदय ने अपनी पुस्तक जस प्रियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी 2 विचारधाराएं आपको ध्यान में रखना होगा। इसकी 2 विचारधाराएं हैं, संभववाद और दूसरा निश्चयवाद। संभववाद, इसके अनुसार संभववाद क्या है इसको आप समझ लें। इसके अनुसार, संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेता वाइडल डी ला ब्लाश और फैब्रे महोदय थे।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। आगे आप जानें निश्चयवाद के बारे में। निश्चयवाद इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। निश्चयवाद अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है निश्चयवाद में, जबकि इसके विपरीत संभववाद है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रीटर, रैटजेल, एलन, सैंपुल और हटिंगटन। छात्रों, अक्सर आपसे एक खास चीज भूगोल में जो पूछा जाता है उससे मैं आपको बारीकी से अवगत करवाता हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भूगोल का जनक कौन है, ऐसा प्रश्न रहता है। कई बार पूछा गया कि भूगोल का जनक कौन है, तो भूगोल का जनक हिकैटियस महोदय। कौन है? हिकैटियस। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक कौन है? हिकैटियस। लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट है। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट महोदय। फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पॉलिडोनियम है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ सावर है। गणितीय भूगोल का जनक कौन है? थेल्स व एनेक्सिमिंडर है। विश्व भूगोल का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम है। विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? एनेक्सिमेंडर है। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? स्ट्राबो है। इस तरह के प्रश्नों से जब आपको सामना करना पड़े तो आप ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से यदि आप बेहतर ढंग से स्मरण कर लेते हैं, इससे जुड़ी किताबों को पढ़ें। वक्त बिल्कुल नहीं है। आप जिस तरह से हो, शिक्षकों का नोट हो, हमारा चैनल का वीडियो हो, आपके पूर्व के अध्यापन हो और जो नया चीज कुछ करना हो, आप जल्द से जल्द कर लें ताकि अपने सपनों को साकार करने के लिए इस विपरीत परिस्थिति में आप सक्षम हो सके और आप 67वीं बीपीएससी बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट हो सके। यही शुभकामना है आप लोगों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।